हर मर्द सोचता है कि औरत को प्रभावित करने के लिए उसे ताकतवर, स्मार्ट या सफल दिखना होगा। पर सच्चाई यह है कि औरत को तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी ऊर्जा आकर्षित करती है। ओशो कहते हैं, मर्द की ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसकी मौनता में होती है। हर मर्द अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह सोचता है कि औरत को उसकी तरफ खींचने के लिए उसे बहुत ताकतवर दिखना चाहिए, बहुत स्मार्ट बनना चाहिए, बहुत पैसे कमाने चाहिए, या फिर दुनिया को दिखाना चाहिए कि वह किसी खास दर्जे का आदमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि औरत को तुमसे कोई प्रदर्शन, कोई दिखावा, कोई बाहरी चमक नहीं खींचती। औरत की आत्मा सबसे पहले जिस चीज को पकड़ती है वो तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर की वो मौन धड़कन, वो अदृश्य गहराई जहां तुम बिना बोले सब कुछ कह देते हो। औरत उन पुरुषों की ओर खींचती है जिनकी उपस्थिति स्थिर होती है, जो कमरे में आते हैं और बिना कुछ बोले माहौल बदल देते हैं। लोग उनके कपड़े देखते हैं, लेकिन औरत उनकी ऊर्जा सुनती है। लोग उनके शब्द सुनते हैं, लेकिन औरत उनकी मौनता महसूस करती है। ओशो कहते हैं कि पुरुष की असली ताकत उसके शरीर में नहीं होती, उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसकी ऊंची आवाज में नहीं। उसकी असली शक्ति उसके भीतर की उस शांत जगह में होती है जहां कोई हड़बड़ी नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक ठहरा हुआ सन्नाटा होता है। और यह सन्नाटा किसी भी औरत के भीतर तूफान को शांत कर सकता है। औरत को मर्द के शब्दों की जरूरत कभी नहीं रही, उसे उस उपस्थिति की जरूरत रही है जिसमें वो खुद को गिरा सके बिना टूटने के डर से, जिसमें वो रो सके बिना कमजोर महसूस किए, जिसमें वो हंस सके बिना किसी प्रदर्शन के। यही मर्दाना ऊर्जा का असली रूप है। अगर कभी ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि किसी भीड़ वाली जगह में भी एक औरत की नजर उस आदमी पर टिकती है जो बोलने में तेज नहीं, दिखने में चमकीला नहीं, लेकिन चलने में स्थिर, देखने में गहरा और रहने में सहज होता है। वो किसी सुंदर चेहरे या मजबूत कंधों से प्रभावित नहीं होती, वो उस स्थिरता से प्रभावित होती है जो ये कहती है, मैं यहां हूं और मुझे कहीं भागना नहीं है। औरत खुद एक बहती हुई नदी की तरह है। उसके भीतर भावनाओं का उतार चढ़ाव है, विचारों की लहरें हैं, यादों की धूल है, डर की खाइया है और सपनों की रोशनी है। उसे अपने इस प्रवाह को रोकने वाला आदमी नहीं चाहिए, उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस प्रवाह में खड़े रह सके, जिससे टकराकर उसका बहाव शांत हो जाए, जिसकी आंखों में उसे अपना प्रतिबिंब मिले। ओशो कहते हैं कि मर्द का काम पर्वत बनना नहीं, पर्वत की तरह खड़े रहना है, और स्त्री का काम नदी होना नहीं, नदी की तरह बहना है। जब पर्वत और नदी मिलते हैं तभी प्रेम जन्म लेता है, एक ऐसा प्रेम जिसमें अधिकार नहीं, मजबूरी नहीं, बल्कि गहराई और स्वीकृति होती है। मर्दाना ऊर्जा का मतलब कठोरता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी भावनाएं दबा दो, गुस्सा छिपा दो, उदासी को ढक दो। असली मर्दानगी यह है कि तुम अपनी भावनाओं को पहचानो, उन्हें समझो और फिर भी उनके गुलाम न बनो। जब तुम उदास हो लेकिन टूटे नहीं, जब तुम गुस्से में हो लेकिन बह न जाओ, जब तुम डरे हुए हो लेकिन छिपो नहीं, तभी तुम्हारी ऊर्जा स्थिर बनती है। औरत इसी स्थिरता से आकर्षित होती है। महिला मनोविज्ञान कहता है कि औरत को सुरक्षा की नहीं, स्थिरता की जरूरत होती है। सुरक्षा पैसों से भी मिल सकती है, घर से भी मिल सकती है, समाज से भी मिल सकती है, लेकिन स्थिरता केवल एक गहरे आदमी से मिलती है। औरत इस बात से प्रभावित नहीं होती कि तुम कितना कमाते हो, वो इससे प्रभावित होती है कि तुम्हारा मन कितना शांत है। वो इससे आकर्षित नहीं होती कि तुम कितने लोगों को प्रभावित करते हो, वो इससे आकर्षित होती है कि तुम्हारी उपस्थिति उसके भीतर की बेचैनी कम कर देती है। जब एक औरत तुम्हारे सामने रोती है और तुम घबराते नहीं, बस उसकी तरफ देखते हो जैसे उसकी आत्मा को बिना शब्दों के छू रहे हो, तो वो तुम पर विश्वास करने लगती है। जब वो तुम्हारे सामने गुस्सा करती है और तुम उसे शांत करने की कोशिश नहीं करते, बस सुनते हो,
तो वो समझ जाती है कि ये आदमी कमजोर नहीं है। और जब वो अकेलेपन में डूबती है और तुम उसे बचाने नहीं आते, बस उसके साथ मौजूद रहते हो, तो वो समझती है कि ये आदमी उसके जीवन में एक सहारे की तरह नहीं, एक आधार की तरह है। ओशो कहते हैं कि मर्द का मौन स्त्री के लिए सबसे गहरा आश्रय है। यही कारण है कि औरत उस आदमी के साथ खुल जाती है जिसके मौन में जगह होती है, जिसके मौन में डर नहीं, जिसकी चुप्पी में उपस्थिति होती है। मर्दाना ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों पर राज करो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने भीतर राज करो, अपनी असुरक्षा पर, अपने डर पर, अपने अहंकार पर, अपने गुस्से पर। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे प्रति खींचने लगती है। औरत उस व्यक्ति के आसपास रहना चाहती है जिसके पास रहकर उसे ऐसा लगे कि उसकी आत्मा सुरक्षित है, उसकी भावनाएं सम्मानित हैं और उसका स्त्रीत्व खुल सकता है। औरत के लिए मर्दानगी कोई शक्ति नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसी जगह जहां दिल को ठंडक मिलती है, जहां मन को शांति मिलती है, जहां आत्मा को सहारा मिलता है। अगर तुम पूछो कि औरत की नजर में मर्दाना ऊर्जा क्या है, तो जवाब बहुत सीधा है। मर्दाना ऊर्जा ताकत नहीं, एक आश्रय है। वो शोर नहीं, एक गहरा सुंदर मौन है। वो अधिकार नहीं, एक शांत आत्मविश्वास है। वो प्रदर्शन नहीं, एक सच्ची स्थिर उपस्थिति है। जो मर्द मौन में जीता है वो प्रेम में राज करता है। और यही मर्दाना ऊर्जा का असली रूप है, जहां कुछ कहा नहीं जाता लेकिन सब महसूस हो जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कहीं बहुत अंदर कोई हलचल पैदा की है, एक ऐसा एहसास कि मर्दानगी दिखावे में नहीं, भीतर की उस गहराई में छिपी है जिसे तुमने शायद लंबे समय से छुआ भी नहीं था, तो समझ लो कि तुम्हारी यात्रा यही खत्म नहीं होती। ये तो बस वो पहला दरवाजा है जो तुमने धीरे से खोला है। आज जितनी बातों को तुमने सुना है, वो बातें सिर्फ औरत को समझने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें खुद को समझने के लिए थी। क्योंकि मर्दानगी का असली अर्थ किसी और को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खुद के भीतर इतने स्थिर हो जाना है कि तुम्हारी उपस्थिति ही एक शांत रोशनी की तरह आसपास फैल जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम्हें ताकतवर दिखने की जरूरत नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत होने की जरूरत है, तो ये समझ लो कि ये महसूस करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। दुनिया तुम्हें चाहे जो भी बोले कि मर्द रोते नहीं, मर्द डरते नहीं, मर्द टूटते नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि मर्द तब पूर्ण बनता है जब वो अपनी सभी भावनाओं को स्वीकार करता है और फिर भी स्थिर खड़ा रहता है। औरत उसी मर्द की ओर खींचती है जो अपनी कमजोरी छिपाता नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी ईमानदारी को जीवित रखता है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तो ये बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। इन सभी बातों को अपने भीतर थोड़ी देर शांत होकर महसूस करो। खुद से पूछो, क्या मैं अपने भीतर उस स्थिरता को जगह दे रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी के हर रिश्ते में वो मौन और वो गहराई ला रहा हूं जिसकी तलाश हर औरत को रहती है? और अगर तुम्हें लगता है कि बहुत कुछ अभी भी सीखना है, समझना है, महसूस करना है, तो ये बिल्कुल सही जगह है। क्योंकि जो मर्द सीखना बंद कर देता है वही सबसे जल्दी खो जाता है, और जो मर्द गहराई की यात्रा शुरू करता है वो हर कदम पर और भी उजला होता जाता है। इस वीडियो को यही बंद करने से पहले बस एक बार अंदर झांक कर देखो, क्या आज तुम पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हो, थोड़ा ज्यादा जागरूक, थोड़ा ज्यादा सच्चे? अगर तुम्हें इस वीडियो ने वो एहसास दिया है, तो आगे की हर वीडियो तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस मर्द से और भी गहराई से मिलाएगी जिसे तुम इतने सालों से महसूस करना चाहते थे। धन्यवाद कि तुमने इतने धैर्य और ईमानदारी से इस पूरे अनुभव को सुना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जहां मर्दाना ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, प्रेम, मौन और रिश्तों की उन परतों में उतरेंगे जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर का पूरा जीवन बदल देती है।